ओम नमः शिवाय। एक छोटी सी ज्ञान संदेश कथा लेते हैं। छोटी सी है पर इसका संदेश बहुत गहन है। एक बाजार में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे अलग अलग रंग के थे, रंग बिरंगे गुब्बारे उसके पास थे और वो बीच बीच में आकर्षित करने के लिए एक आध गुब्बारा छोड़ देता था। वो गुब्बारा हवा में, आसमान में ऊपर चला जाता था। उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक सफेद रंग का गुब्बारा ऊपर छोड़ दिया। वो गुब्बारा धीरे 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 ऊपर चला गया और आकाश में ऊपर विचरण करने लगा। उसको देखकर एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उस बच्चे ने पूछा, ये काला वाला छोड़ेंगे तो ये भी जाएगा क्या? तो गुब्बारे वाले ने हंस कर कहा, हाँ ये भी जाएगा। ये क्या, कोई भी जाएगा, लाल, पीला, नीला, जिस भी गुब्बारे को छोड़ेंगे वो जाएगा। तो बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, कैसे, क्यों जाएगा? तो गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा गुब्बारे का रंग क्या है ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है इसमें अंदर क्या है। इसके अंदर जो है इसकी वजह से ही ऊपर जाएगा। यही मैटर करता है। हमारा वर्ण क्या है, हमारा रंग क्या है, हमारा क्षेत्र क्या है, हमारी भाषा क्या है, मैटर नहीं करता है। हमने अंदर अपने क्या भरा है और हम क्या भर रहे हैं, ये मैटर करता है। अतः हमें क्या भरना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ये हमें चिंतन करना चाहिए। एक और छोटी सी कथा लेते हैं, इसके बाद मैं थोड़ा सा भागवत पुराण में आऊंगा, फिर मैं गीता पे आऊंगा। एक छोटी सी कथा और लेते हैं। इस कथा में बहुत बड़ा संदेश है। एक व्यक्ति उद्यान में घूम रहा था, बाग में, मॉर्निंग में, इवनिंग में जो वॉक करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, वॉकिंग कर रहा था। तो भ्रमण करते वक्त उसने देखा कि एक तितली का कोकून है। कोकून समझते हैं, जिसमें तितली बाहर आती है। एक तितली उसमें से आने का बहुत प्रयत्न कर रही है। कुछ देर वो देखता रहा, फिर उसको दया आ गई। उसने कैंची उठाई और उस कोकून को बड़ा कर दिया। तितली आराम से बाहर आ गई। पर यह क्या, उसने देखा तितली का जो शरीर है वो पूरा का पूरा सूजा हुआ है और उसके पंख सूखे हुए हैं। तितली का शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख सूखे हुए थे। जो तितली कोकून से संघर्ष करके बाहर आती है तो उसके शरीर से एक तरल पदार्थ उसके पंखों में जाता है, जिससे उसकी सूजन खत्म होती है और पंख में तरलता आती है। तो उसने काफी प्रतीक्षा की कि तितली अब बाहर आ गई है, तितली उड़ेगी, लेकिन तितली उड़ नहीं सकी। अर्थात दान भी बहुत युक्तिपूर्ण करना चाहिए, सहायता भी बहुत युक्तिपूर्ण करनी चाहिए। किसी को विकलांग नहीं बनाना चाहिए। जो बिल्कुल समर्थ नहीं है, जिसमें कोई संभावना नहीं है सामर्थ्य की, उसको पूर्ण दान कीजिए। पर जिसमें संघर्ष की संभावना है, उसके लिए भिक्षा ज्ञान है, उचित दिशा है। अगर जिसमें संघर्ष करने की क्षमता है, उसको अगर आप हाथ में चीजें देने लगोगे, उसको विकलांग कर दोगे, जो आप आजकल देख रहे हो लोग कर रहे हैं। एक समर्थ आदमी को मात्र दिशा देनी चाहिए और ज्ञान देना चाहिए, उसको युक्ति देनी चाहिए, उसको निर्भर नहीं करना चाहिए। वो उसके साथ अपराध है, दान नहीं है। दान सिर्फ उसको देना चाहिए, पूर्ण दान, जिसमें संभावना नहीं है संघर्ष की।
वापस आइए, लंबी सांस लीजिए। इस शून्य में अपने इष्ट को देखिए, क्योंकि शून्य ही विराट है। शून्य से ही सब कुछ उद्भव हुआ है। अध्यात्म में शून्य विराट का पर्यायवाची है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही विराट है। लंबी सांस लीजिए। ओम नमः शिवाय।